हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से अपने उसी जोश और जुनून के साथ क्लास को लेने वाले हैं। अपनी क्लास है आज घड़ी, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। तो आज फिर से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। घड़ी इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, तो बिना वक्त जाए किए अपना आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपना पहला सवाल है आज 4:50 4:50 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सवाल हल करते हैं। अभी 4:50 पूछा है, इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था। 11 इंटू मिनट माइनस 60 माइनस आवर बटा 2। 11 इंटू मिनट कितना है? 50 माइनस 60 इंटू 4 बटा 2। 11 का 50 से गुणा किया तो 550, 60 का 4 से गुणा करने पर 240। 550 में 240 गए तो कितने आएंगे? 440, 340, 310 बटा 2 बराबर 155 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामों से हां तलवार नहीं, तू राणा का वंशज है, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। तो इसी जोश और जुनून के साथ हमें आज की क्लास लेनी है और अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना। ऐसे सवाल मैंने आपको कम से कम 3-4 बार मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब हम कुछ डिफरेंट सवाल लेकर आएंगे जो आपको स्क्रीन पर देखना है। आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, बस आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है अपना। सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई, घंटे की तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोणों पर स्थित होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा।
क्या दिया हुआ है, समकोणों पर स्थित होगी। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि समकोण दिया हुआ तो आपको क्या ज्ञात करना है। समकोण आने पर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में परस्पर एक दूसरे पर मिलने पर या सीधे एक दूसरे पर मिलने पर प्रश्न में आ जाए तो 0 डिग्री ज्ञात करेंगे। अगर प्रश्न में विपरीत दिशा विपरीत डिग्री का कोण का ज्ञात करने को बोले तो 180 डिग्री होगा, और समकोण या लंबवत आए तो हमें 90 डिग्री ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पर समकोण है तो हमें 90 डिग्री ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो करने का तरीका है वो अलग है, बिल्कुल सिंपल भी है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि 0 डिग्री कोण होता है उसमें एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है। एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 0 डिग्री का कोण मैंने आपको बताया था 22 बार बनता है, और 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, वो भी 22 बार बनता है। और मैंने बताया था कि 90 डिग्री का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटों में यहाँ 22 बार बनता है, और 24 घंटों में 44 बार। तो यहाँ क्या पूछा है, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, यानी कि 12 घंटे। देखिए घड़ी बनाकर आपको समझाता हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहां से पूछा है हमें सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो सुबह 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 घंटे हो गए, 11 और 12 घंटे। तो यहाँ पर रात्रि सुबह 10 से रात्रि 10 पूछा तो 12 होंगे, सुबह 10 से सुबह 10 पूछा होता तो 24 होता, मतलब एक दिन होता। तो अभी 12 घंटे का पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री अपने कोण कितनी बार बनाती है 12 घंटों में, 22 बार। और 12 घंटा में 24 बार क्यों नहीं बनाती, क्योंकि घड़ी की सुइयों में 2 जगह ऐसी होती है जहां पर वहां घंटे में 1 बार कोण बनाती है, बाकी सारे घंटों में वह 2 बार कोण बनाती है एक घंटे में। वो कौन सी जगह है, 3 और 4 में 1 बार बनाती है 90 डिग्री का कोण, और दूसरी है 9 और 10, यहां पर भी 1 बार कोण बनाती है, 1 बार कोण बनाती है 90 डिग्री, और बाकी सारे घंटों में 2-2 बार बनाती है। तो हमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर है कि न समकोण 12 घंटों में 22 बार कोण बनाएगी। इसका सीधा सा आंसर है 22 बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, महेश अपने घर से सुबह महेश अपने घर से सुबह 6:40 सुबह 6:40 पर महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर रवाना हुआ और 25 मिनट में राम के घर पहुंचा। 25 मिनट में, प्रश्न की लैंग्वेज बिल्कुल साधारण और सरल है। 25 मिनट में राम के घर पहुंचा।
महेश अपने घर से सुबह 6:40 रवाना हुआ। 25 मिनट में राम के घर पहुंचा। उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद मतलब घर पहुंचने के बाद दोनों मिलकर उसके बाद दोनों मिलकर 15 मिनट में नाश्ता कर लेते हैं। आगे क्या है? नाश्ता करने के बाद दोनों ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑफिस रवाना हो जाते हैं। दोनों ऑफिस रवाना हो जाते हैं। ऑफिस रवाना हो जाते हैं। ऑफिस रवाना होने के बाद क्या है आगे? रास्ते में उन्हें 35 मिनट लग जाते हैं। यानी घर से ऑफिस जाने तक उन्हें 35 मिनट लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें 35 मिनट। प्रश्न काफी बड़ा लंबा सा है, लेकिन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल दी हुई है, सरल है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। 35 मिनट लगते हैं। फिर क्या है? अपने ऑफिस पहुंचने के लिए राम को घर से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए वे राम के घर से पहुंचने के लिए राम के घर से कब रवाना होते हैं? अब हम प्रश्न को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसका हल करेंगे। महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर रवाना हुआ। इसके साथ साथ हम हल करते रहेंगे ताकि अपना समय बचा रहे। महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर रवाना हुआ। तो महेश अपने घर से सुबह 6:40 पर रवाना हुआ। 6:40, ठीक है। और 25 मिनट में राम के घर पहुंचा। राम के घर कब पहुंचा? राम के घर पहुंचा कब पहुंचा? 25 मिनट में। यानी कि टाइम क्या था? वो टाइम किस टाइम पर पहुंचा? 6:40, 40 मिनट और 25 मिनट को जोड़ दीजिए तो 7:05 पर वह राम के घर पहुंचा। उसके बाद क्या है? दोनों 15 मिनट में नाश्ता कर लेते हैं। दोनों नाश्ता कितनी देर में कर लेते हैं? 15 मिनट में। मतलब अब उन्हें कितना टाइम हो गया है? 7:05 है यहाँ पे। 15 मिनट में नाश्ता किया तो यहाँ पर 7:20 हो गया टाइम। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑफिस रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें 35 मिनट लग जाते हैं। मतलब घर से ऑफिस जाने के लिए उन्हें 35 मिनट लग जाते हैं। घर से ऑफिस जाने में उन्हें 35 मिनट लग जाते हैं। तो अब उन ऑफिस में कितनी देर में पहुंचे? 7:55। यानी कि आपको जोड़ना है। 7:20 पर वहां नाश्ता कर लिया था, फिर वहां रवाना ऑफिस का पहुंचे
9:35 में, तो इसमें जोड़ देंगे तो 7:55 पर वहां ऑफिस पहुंच गए। अब क्या आगे, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए राम के घर से कब रवाना हुए? अपने ऑफिस पहुंचने के लिए राम के घर से कब रवाना हुए? तो इन्होंने नाश्ता करने के बाद वह 7:20 पर घर से रवाना हुए, तब वह 7:55 पर पहुंचे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह 7:20 पर राम के घर से रवाना हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे जो सही समय था। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, इसलिए लाइन यहाँ पर लिखी है, तो आपका ध्यान प्रश्न पर होना चाहिए। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे जो सही समय था। रीना ने उसे बताया था कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 AM छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट आगे है। रीना की घड़ी 5 मिनट आगे है। बस हर 20 मिनट पर चलती है। अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितना इंतजार करना होता है? तो चलिए इसका प्रश्न का हल करते हैं। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे, ठीक है, जो सही समय था बिल्कुल। रीना ने उससे बताया था कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 पर छूटी है। रीना ने राखी को बताया कि बस कब छूटी, बस स्टॉप से बस कब छूटी है। रीना ने राखी को कब बताया? 9:25 पर छूटी है। 9:25 पर छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट आगे है, मतलब रीना की घड़ी खराब है, 5 मिनट आगे है। रीना की घड़ी आगे है, कितनी आगे है? 5 मिनट। इसका मतलब उसने जो राखी को बताया था कि 9:25 पर बस छूट चुकी है, वो उसका वास्तविक समय क्या था? 9:20। वास्तविक समय, बस का वास्तविक समय क्या था? वह 9:20 पर छूटी थी। 9:20, ठीक है। इसके बाद क्या है? बस हर 20 मिनट पर चलती है। बस हर 20 मिनट पर चलती है, ये भी ठीक है। अब आगे क्या पूछा है? अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितना इंतजार करना होगा? अब देखिए, मतलब रीना ने राखी को कब बताया कि बस छूट चुकी है? 9:25 पर, लेकिन रीना की घड़ी 5 मिनट आगे है, तो इसका मतलब बस कब छूटी थी? 9:20 पर छूटी थी, ठीक है। अब अगली बस कब आएगी? 9:40 पर आएगी। अगली बस कब आएगी? क्योंकि हर बस 20 मिनट पर चलती है, तो इससे पहले कब छूटी? 9:20 पर, तो अगली कब आएगी? 9:40 पर। 9:40 पर आएगी। अब प्रश्न में क्या पूछा है देखिए, कि राखी को कितना इंतजार करना होगा अगली बस के लिए। तो राखी कब आई थी? 9:35 पर बस स्टॉप पर आ गई थी। अब अगली बस आएगी 9:40 पर, तो अब उसे कितना इंतजार करना होगा बस के लिए? 5 मिनट। तो अपना आंसर हो जाएगा 5 मिनट। यह अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल अपने लेंगे, 2-3 सवाल और है, इसके बाद आज का अपना घड़ी का टॉपिक
यही समाप्त हो जाएगा। फिर अगली क्लास अगला टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर एक बस रवाना होती है। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया। एक क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। और अगली बस 11:15 पर आएगी। और अगली बस ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में। अगली बस 11:15 पर आएगी। अगली बस 11:15 पर आएगी, सॉरी 11:15 पर जाएगी। थोड़ी सी गलती होगी, 11:15 पर जाएगी। क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी कि अगली बस जा चुकी है। अब प्रश्न क्या है कि एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। ठीक है, एक क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पर आएगी। 11:15 पर आएगी। क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? चलिए इसका आंसर करते हैं अभी। बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। प्रत्येक बस रवाना होती है। कब रवाना होती है? प्रत्येक बस मतलब हर बस कब रवाना होती है? 45 मिनट में। हर 45 मिनट में एक बस रवाना होती है। प्रत्येक 45 मिनट में एक बस रवाना होती है। एक क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। क्लर्क ने यात्री को बताया 15 मिनट पहले बस जा चुकी है। बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पर आएगी। अगली बस कब आएगी? 11:15 पर आएगी। ठीक है, क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? अब देखिए प्रश्न को। प्रत्येक बस रवाना होती है 45 मिनट पर। ठीक है, क्लर्क ने यात्री को कब बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि 15 मिनट में 45 मिनट में 15 मिनट पहले बताया था
यानी कि 45 मिनट पहले बस रवाना हो गई थी। तो इसमें पहले बस रवाना हो गई थी और अगली बस 11:15 पर आएगी। ठीक है, इसको भी आप छोड़िए। 11:15 पर अगली बस आएगी और बस हर 45 मिनट पर जाती है। तो इससे पहले बस कब आई थी? पहले वाली बस कब आई थी? पहले वाली बस कब आई थी? 11:15 में आपको 45 घटाना है, तो कब आई थी बस? 10:30 बजे। 10:30 बजे बस आई थी। इससे पहले 10:30 बजे बस आई थी। तभी देखिए, मतलब आप 10:30 में आप 45 मिनट जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 11:15 हो जाएगा। ये 11:15 हो गया। ठीक है, इससे पहले वाली बस 10:30 पर गई। अब क्लर्क ने यात्री को बताया कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, मतलब बस जा चुकी 15 मिनट पहले। इसका मतलब अब मतलब यहां सूचना कब दी थी क्लर्क ने यात्री को? 15 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो इसका मतलब यात्री कब आया था क्लर्क के पास? 10:45 पर। देखिए कैसे कि 10:35 पर इससे पहले वाली बस आई थी और 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, क्लर्क ने यात्री को बता दिया था। यानी कि वह 10:45 पर आया, तब क्लर्क ने बताया ना कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है, यानी 10:30 बजे बस जा चुकी थी। वहां 10:45 पर उसे सूचना दी थी। तो इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा 10:45। एक बार फिर से देखिए कि प्रत्येक बस रवाना कब होती है? हर 45 मिनट में। क्लर्क ने यात्री को कब बताया कि ये 15 मिनट पहले एक बस जा चुकी है। अगली बस कब आएगी? 11:15 पर आएगी। अब 11:15 पर आएगी तो इससे पहले वाली बस कब आई थी? इससे 45 मिनट कम कर दीजिए तो 10:30 बजे इससे पहले बस आई थी। अब क्लर्क ने यात्री को कब बताया? 15 मिनट पहले बताया था। तो इसका मतलब वो 10:45 पर आया, तब उसे 10:30 बजे बताया होगा ना। तो इसका आंसर अपने 10:45 हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा आप, एक कछुआ 4 घंटे में, इसके मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। कछुआ भी बड़ा, वो कहते हैं ना, बिल्कुल धीरज वाला है। बिल्कुल, जो अपना काम धीरज से धीरे धीरे आगे काम को करेगा वो आखिर तक सफलता तक पहुंच जाएगा। अगर हम इसी काम को जल्दबाजी में करेंगे तो वह सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल धीरज से काम करना है, अपनी तैयारी को पहले से मजबूत करना है, तभी हम सफलता की ओर चल पाएंगे। तो अब प्रश्न को देखिए। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक 20 मिनट, प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट विश्राम करता है। विश्राम करता है। विश्राम करता है। बताए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, बताए 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे
कितना समय लगेगा, समय लगेगा। बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल सी है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। मतलब ये अपने कछुआ है, ठीक है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और ऊपर से 20 मिनट आराम करता है हर घंटे पर। ये हो गया 20 मिनट आराम, ठीक है। अब क्या करना है, प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट का आराम करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। चार, ठीक है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चला और 20 मिनट आराम किया, ठीक है। 1 मिनट, प्रश्न क्या है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद यहाँ पर किलोमीटर होगा, तभी मैं सोचूं कंफ्यूजन कहां हो रही है। अब प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रत्येक किलोमीटर पर 20 मिनट आराम करता है, तो प्रत्येक किलोमीटर 20 मिनट आराम करता है। फिर 4 घंटे बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट आराम करेगा। फिर 4 घंटे बाद चलेगा, 4 घंटे बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट आराम करेगा, ठीक है। अब कितने हो गए, 3 और 0.5 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर चलेगा। उसमें क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर चलने में उसे 4 किलोमीटर लगते हैं, तो आधा किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। अब उसे आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने 1 किलोमीटर चला ही नहीं है, तो हम आराम क्यों करें, इसलिए अब आराम करने की जरूरत नहीं है। तो इसका घंटे कितने हो जाएंगे, 4, 8, 12 और 14 घंटे हो जाएंगे। अभी प्रश्न को पूरा देखिए, किलोमीटर कितना हो जाएगा 3.5। अब रेस्ट कितना घंटे किया, 60 मिनट, यानी 1 घंटा, 1 घंटा उसने रेस्ट किया। अब उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा, अब 14 घंटा तो ये हो गया और उसने 1 घंटा आराम किया था, तो इसका मतलब उसे पहुंचने में 15 किलोमीटर लग जाएगा, 15 किलोमीटर लग जाएगा। तो यह अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। फिर अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल आपके लिए, आप कहो तो आपके लिए बढ़िया से प्रश्न और लेके आ सकता हूं, नहीं तो अपनी क्लास कल अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। वैसे इस सवाल को समझने के बाद आपका सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है, बस इसकी थोड़ी सी समय सारणी है, मतलब समय है, जो संख्या है वो चेंज हो सकती है, बाकी इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। यह बिल्कुल परीक्षा में छप सकता है, जो मैंने आपको यहाँ सवाल अभी हल करवाए हैं। अब आखिरी सवाल है अपना, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच मार्केट, राम बाजार गया। 4 से 5 बजे के बीच राम बाजार गया और 4 से 5 बजे के बीच राम बाजार गया और 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच वापस लौटा, वापस लौटा। दोनों कांटों ने अपनी स्थिति, दोनों कांटों ने अपनी स्थिति, दोनों कांटों ने अपनी स्थिति
दोनों कांटों ने अपनी स्थिति परस्पर बदल ली। परस्पर बदल ली। परस्पर बदल ली तो ठीक किस समय वह वापस बदल ली। अब इसमें दो प्रश्न बनते हैं। 4 से 5 बजे के बीच राम बाजार गया और 7 से 8 बजे के बीच वापस लौटा। दोनों कांटों ने अपनी स्थिति परस्पर बदल ली। तो अब इसमें दो प्रश्न बनते हैं। तो वह किस समय वापस घर लौटा और तो वह किस समय बाजार गया। मतलब दो प्रश्न है, इसके दो प्रश्न हम हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न, वहां बाजार कब गया। कब गया। और दूसरा प्रश्न है, वह घर कब लौटा। घर कब लौटा। अब देखिए हम दोनों प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, बाजार कब गया। बाजार कब गया मतलब मार्केट कब गया। देखिए इसमें एक चीज है आपको देखनी है कि हम इसमें ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा किसी प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको हमेशा एक संख्या लगानी, एक सूत्र लगाना, छोटा सा बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। 60/13 वो क्या हो जाएगा, 60/13। आपको यह संख्या इसके साथ ज्ञात करनी है, बाकी बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए हमें बाजार कब गया ज्ञात करना है। तो हम क्या रखेंगे, बाजार कब गया 4 बजे और इसकी संख्या हम क्या लेंगे 8। 8 संग 48/13। 13 का 48 में भाग देने पर क्या आएगा, 480 में 13 × 39, 18 में 9, 90, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 7 91। ये 91 हो जाएगा। 13 छंग 78 कर लेते हैं, ठीक है। ये 78 क्यों भाग पूरा नहीं जा रहा है, 2 और 12। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने कितना है, 36 सहित 12/13। ये बाजार जाने का समय था, ठीक है। यह समय आ जाएगा अपने 4:36 सहित 12/13 आंसर हो जाएगा। इस समय वह घर के लिए रवाना हुआ था। अब देखिए बाजार कब लौटा वापस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या करेंगे, इसी में भी हम क्या करना, हमें यही चीज करनी है। 60/13 घर कब लौटा। अब इसमें हम संख्या लेंगे अंतिम वाली संख्या, 60 × 5 बराबर 300/13। 30 और 0, ठीक। फिर 300 में 13 का भाग देने पर 13 दूनी 26, 4 13 39, 1। तो इसका आंसर अपने हो जाएगा 23 सहित 1/13। और टाइम क्या है, 7:23 में सहित 1/13 पर यहाँ वापस घर लौटा। अब देखिए यह चीज क्या थी कि यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। बस हमें इस प्रश्न पर ध्यान देना है कि 4-5 बजे के बीच राम बाजार गया और 7 से 8 बजे के बीच वापस लौटा। दोनों कांटों ने अपनी स्थिति परस्पर बदल ली। अब यह जो लैंग्वेज है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वह बाजार कब गया और वापस कब लौटा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए पहले हम बाजार कब गया वो ज्ञात किया, तो इसमें हम लगाएंगे 60/13 और उसके बाद हमें क्या करना है कि बाजार कब गया, उसमें 4 बजे तो वहां से गया था, ठीक है। अब कब गया, इसमें 7 और 8 में संख्या कौन सी लेनी है, अंतिम वाली संख्या लेनी है।
मतलब आपको प्रश्न में बिल्कुल यही याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों में अगर ज्ञात करना है तो 60/13 लगाना है, और गया में हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या में से हमें अंतिम वाली संख्या लेनी है। तो उसी प्रकार हमने 8 वाली संख्या यहाँ पर उतार दी, और 60 × 8 480/13, और इसका भाग देने पर 4:36 सहित 12/13 पर वहां बाजार के लिए गया था। अब देखिए वापस कब लौटा, उसी प्रकार हमने यहाँ पर लौटा कब था, 7 बजे लौटा था, तो 7 यहाँ पर लिख दिया। 60/13 लगाने के बाद वहां जैसे हमने 8 लिया था उसी प्रकार हमने अंतिम वाली संख्या ली, 5 लिए, यहाँ पर 5 उतार दी। 60 × 5 300, और 300 का 13 में भाग देने पर 7:23 सहित 1/13 आ गया आंसर। तो अपनी आज की क्लास यही विराम करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास अपनी यही विराम समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।